बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही पुरानी फरमाइश और नई फरमाइश मटन चने की। जहाँ जहाँ से आपने मटन चने खाए, आपको पसंद आए, ये वही जायका आपको मिलेगा, ज़रूर ट्राई करना है। मटन मैंने लिया है 750 ग्राम, इससे भी कम डाल सकते हो। ये मेरे पास पूरी एक बड़ा पीस है चाँप का। कुछ इसमें मैंने उसके रान के पीस डाले हैं। ये लाजमी इससे ये होगा कि इसका जायका अच्छा आएगा, यखनी अच्छी बनेगी। और ये मछली के पीसेज हैं, कट कर लिए मैंने। अगर आपके पास है तो आप बड़ा डाल दें पीस। ज़रा ये है कि मुश्किल होगी गलने में। ये मैंने लिया है घी आधा कप। आप ऑयल भी ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो। छोटी प्याज है, बहुत छोटी सी, ज़्यादा प्याज नहीं आपने इसमें शामिल करनी। प्याज को मैंने चॉप कर लिया और इसे जैसे ही ट्रांसपेरेंट कलर आएगा तो मैं इसमें वो मटन के पीस शामिल कर दूंगी। मटन के पीस जैसे मैं डालूंगी, एक साइड पे सारे पकते रहेंगे तो प्याज का कलर भी चेंज आपको नज़र आएगा और मटन भी एक साइड से अच्छा सा होगा तो दूसरी तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे मैं ढक के छोड़ रही हूँ, मीडियम से कम फ्लेम पे ये पकेगा। ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी आपने, ये नहीं कि प्याज जल जाए। तो बस कलर आना चाहिए, अच्छा कलर। तो आगे मिलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का कलर भी चेंज आपको नज़र आ रहा है। और ये साबुत मसाले हैं, दो बड़ी काली इलायची होती वो, और दालचीनी के दो पीस। अब मैं आपके सामने इसको मटन को हिलाया। 1 टीस्पून फुल भर के बगैर पानी के ये लहसुन है, फ्रेश कूटा हुआ, 1 टीस्पून। और इसे चम्मच से चला लेंगे इस महक ख़त्म करने के लिए। इसे थोड़ा सा मैं और टाइम दूंगी भूनने के लिए। और आपने आग का ख्याल रखना है, प्याज जले ना। और हल्का फुल्का जो पानी है ना इसमें मटन का अपना, वो भी अभी आपको पकते हुए नज़र आएगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। अभी इसमें है थोड़ी नमी। ढक के पकने के लिए 1 से 2 मिनट में इसे छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ड्राई हो चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा पकन फ्राई होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बस मटन अच्छा सा हो चुका है। इस तरह मटन को फ्राई करने से इसके तमाम जो होते हैं ना जायका जूसेस लॉक होते हैं और बोटी का भी जायका आपको मिलता है। तो ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा। हल्दी 1/2 टी से भी कम वो इसमें जाएगी। और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। मसालों से ही ये हमारे चने अच्छे मज़ेदार बनते हैं। इसमें भी मसाले जाएंगे और बाद में जो और मसाले तैयार होंगे वो भी जाएंगे। फ़िलहाल ये सिर्फ मटन के लिए मसाला है और मसाला हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। तो पानी फ़ौरन डाल देंगे। पानी में इतना शामिल करूँगी जिसमें मटन बहुत अच्छा सा गल जाए। अब आपने इतनी महारत रखनी है कि गोश्त जो है ना अच्छा सा गला होना चाहिए, उससे जायका भी अच्छा निकलेगा यखनी का और चनों का जायका। पानी अच्छा खासा डलेगा क्योंकि ये बीफ की तरह ही आप समझो कि इसमें बड़े बड़े पीसेज हैं। तो ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये भी जाएगा। नमक हस्बे जायका, थोड़ा थोड़ा करके नमक डालना है। नमक भी 1/2 टी के करीब नमक इसमें जा रहा है। ये सिर्फ मटन के फ्लेवर के लिए नमक डाला है। चने जो मैंने बॉईल किए उसमें भी नमक है। और नमक का बैलेंस फिर बाद में आपने चेक करना है कि कितना चाहिए। और पानी में इतना शामिल करूँगी कि जिसमें ये गल जाए। जैसे ही ये गलेगा फाइनल होगा तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको फाइनल आपको दिखा रही हूँ, गल चुका है मटन भी, यखनी भी इसमें काफ़ी है। और ऑयल जो है सारा मैंने उतार लेना है। मटन के पीसेस मैंने अलग कर लेने हैं। देखने में आपको लग रहा है कि गल चुका है, बिल्कुल ये गल चुका है। बहुत अच्छा सा इतना नरम सा हो चुका है ना कि अब इसे मज़ीद ज़रूरत ही नहीं पकाने की। ये सारे पीसेस निकाल के, ऑयल निकाल के, यखनी अलग करके, तीनों चीज़ों को अलग करके रखना है। मिक्स नहीं करना। मैं आपको बिल्कुल वो तरीका बता रही हूँ जो कमर्शियल तौर पे करते हैं। तो इस तरीके से आपने भी घर में करना है ताकि इंजॉय कर सके चनों के साथ। और ये ऑयल मैं ऊपर से टोटल उतार रही हूँ यखनी से। ये टोटल ऑयल है जो कि हमारा ऊपर जो तरी होती है ना उसके लिए ये काम आएगा। अब हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास ऊपर तरी के लिए घी आ चुका है। और यखनी दिखाती हूँ। यखनी भी अगर कम लगे तो आप पानी थोड़ा सा और शामिल करके यखनी को बढ़ा लें। तकरीबन 1 गिलास पूरा मेरे पास ये यखनी है। तो आगे तैयारी करते हैं कि क्या करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने मैं गला चुकी हूँ, जैसा कि पूरा मैंने आपकी फरमाइश पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मिल जाएगा चने कैसे गलाने हैं। अगर आप मीठे सोडे के बगैर गलाना चाहते हैं तो वो वीडियो पूरी देखना, और अगर आप दम वाली आग पे पकाना चाह रहे हो तो वो भी बन जाएंगे। प्रेशर में गलाना चाह रहे हो तो प्रेशर में भी आप गला सकते हो। तो अब मसाले की बारी है। मसाला ये मेरे पास है काली मिर्च 1 टीस्पून फुल भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। ये आप चने का मसाला समझ लें। इसमें मैं अभी ये हल्दी नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें से जो मसाला पहले तैयार किया ना 1 टीस्पून मैंने निकाल लेना है, और बाकी मसाले के लिए तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून। इसे थोड़ा सा गर्म किया है, ज़्यादा नहीं करना। और ये हल्दी इसमें डाल दी। नमक हस्बे ज़रूरत, जो मैंने कहा है चनों में भी नमक था, मटन में भी नमक है, ये भी हाफ़ टी से भी कम आप समझ लो, उससे भी हाफ़ कर लो। और ये जो गरम मसाला मैंने आपके सामने तैयार किया है वो उसमें से थोड़ा 1 टीस्पून मैंने बचा लिया है, आखिर में डालेंगे। और इससे हल्की आग पे, दम वाली आग नहीं होती, बस भूनना है। ये ना सोचे कि जल जाएगा। अक्सर सब्सक्राइबर पूछते हैं कि ये जल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एहतियात करनी, जलने देना नहीं है। हल्की, बहुत ही कम लो फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। जैसे इसकी खुशबू आएगी, हल्का सा कलर चेंज नज़र आए, तो 1 कप पानी इसमें मैंने शामिल कर देना है। ये इसमें गया 1 कप पानी, और इसे चम्मच से मैं अच्छा सा मिक्स करके तो दम वाली स्टेज पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तेज़ आग पे नहीं आपने पकाना है, जल्दी नहीं दिखानी। टोटल जो आप ये मसाला है ना, इसका जायका आपको चनों में आना है, जो बाज़ारी जायका होता है। अगर आप जान छुड़ाने के लिए कहें कि एक दफ़ा पका ले तो वो भी गलत है। इसे ढक के छोड़ रही हूँ, जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो दिखाती हूँ। ये चनों का जैसे ही पानी ड्राई हुआ है ना, तो आप देख लो कितनी स्पीड से, हल्की स्पीड पे पक रहे हैं। घी भी आपको अलग नज़र आ रहा है जो थोड़ा सा मैंने डाला है। अब मैंने हल्की और थोड़ी सी आग को तेज़ करना है और इसे भूनना है। खड़े खड़े ही भुन जाएगा, ये नहीं कि आप छोड़ दो और भुन जाए। फ़ौरन ही आपके सामने मैं चम्मच चला रही हूँ, और आपके सामने ही इसके ऑयल आएगा ऊपर, और चम्मच के ऊपर इसका मसाला पकता हुआ नज़र आएगा। तो उसकी निशानी है कि ये तैयार हो चुका है मसाला। ये आप देख लो पकता हुआ मसाला नज़र आ रहा है, तो इसकी निशानी है कि ये मसाला पक चुका है, भुन चुका है। पानी डाल देंगे दोबारा से 1 कप। ये 2 दफ़ा आपने अमल ज़रूर करना है, तभी आपके चने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और बाज़ार से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जायका भी अच्छा, और आपको खुशी होगी कि हमारे घर में तो बाज़ार जैसे चने बन चुके हैं। ज़रूर ट्राई करने हैं, कमेंट में भी बताना है, और बताना है कि कैसे लगे ये चने। तो आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने दोबारा आपको दिखाया, दूसरी मर्तबा ऑयल हो चुका है, ऊपर आ चुका है, पक भी चुका है मसाला। तो इसमें डाल देंगे वो चने। चने हमने गाढ़े रखने हैं, क्योंकि हमारे पास है यखनी। अगर नॉर्मल चने बनाएं तो पतले होते हैं, तो ये यखनी डालने की वजह से मैंने चने रखे हुए हैं गाढ़े। और इसमें ये यखनी शामिल कर देंगे, और इसमें मैं 1 कप पानी और शामिल करना है। पानी शामिल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पकाना भी है, रख के भी ये गाढ़े हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चने भी आप चेक कर लो कि कितने अच्छे से हो चुके हैं। हरी मिर्चें डाल दें। जो हमने मसाला, गरम मसाला बचाया था वो आखिर में अभी डालना है। अभी मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी मैंने 1 कप इसमें शामिल कर दिया था। 15 मिनट मैंने इसे दम वाली आग पे पकने दिया। जैसे ही पके आपके सामने है वो गरम मसाला जो मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने बचा लिया था। काली मिर्चें भी और डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप चाहें यहाँ मिर्चें आप तेज़ कर सकते हैं, वो भी काली मिर्चों से। हरी मिर्चें भी डालें, उससे भी जायका आता है, और जिसे ज़्यादा मिर्चें खानी है तो मज़ीद हरी मिर्चें डालें और खाए। और ये इतने आपने पतले रखने हैं। इसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल के कितने गाढ़े हो जाएंगे। अगर बाद में भी आपको गाढ़े चाहिए तो पानी डाल सकते हो, फ्रिज में रख दें, बगैर घी डालें, सुबह दूसरे दिन गर्म करें, ऊपर से जो तरी तैयार की वो डालें, और दोबारा से इंजॉय करें। रात को बना के ये चने रख दें, मटन बना के अलग रख दें, ये चने अलग रख दें। तो सुबह आप जो जिस तरह मैंने सारे मसाले तैयार करके चने डाले, आप उस तरह कर सकते हो, ईजी अगर करना चाहें। और ये आपके सामने इतने पतले होने ज़रूरी हैं। गाढ़े रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे। ऑयल अभी कुछ भी नहीं आपने डाला, जितना डालेंगे सारा गायब होगा। ऊपर से डालेंगे जैसे कि कमर्शियल तौर पे आप खाते हो, आपको डाल के दिया जाता है ऊपर से। तो करते हैं फिर डिश आउट। ये हो गया हमारा वो घी।
और चने आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें मटन के पीस ऐसे ही हैं। और मटन का एक पीस उठाएंगे, चनों में डुबोएंगे और उसकी डुबकी लगा के प्लेट में डालेंगे। ये भी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप प्लेट में डालें, ऊपर से चने डालें, घी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं आप डिश आउट करके दिखा रही हूँ इस तरह करेंगे तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। ये मटन का पीस उठाया और एक एक करके जिसको आप डिश सर्व करें तो इस तरह अलग अलग करके एक एक प्लेट में डालते जाएं। पूरा डोंगा ना तैयार करें, फिर घी सारा गायब हो जाएगा। ये आपने एहतियात करनी है। ये इसमें डिप किया। अगर आपका दिल चाह रहा है इसमें पका लें दोबारा से तो वो आप ना करें, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा सा गला के आपने इसमें शामिल करना है। तो इस तरह आपने करना है। ये चने मैंने इसमें डाले, जैसे कि एक सर्व करने के लिए डालते हैं, और चने थोड़े से डाले और ऊपर ये पीस रखा। पूरी प्लेट तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ और पीसीज रखे, हरी मिर्चें डाल दी, घी डाल दें। ये इस वक्त फुल तैयार है प्लेट। आप सबके लिए ज़रूर ट्राई करना है। खाएंगे तो याद रखेंगे कि मसरत के खानों में आपने चने सीखे, और पूरी यूट्यूब पे आप नहीं देखेंगे ये वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप खुद आके मुझे कमेंट में कहते हो कि पूरी यूट्यूब पे ये चने नहीं है। और वाकया ही नहीं है, ये बहुत ख़ास असल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और लाइक में आपने कंजूसी नहीं करनी, और पूरी प्लीज़ वीडियो देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से मिलेगा। और मेरी और होम रेमेडी भी मैं देती हूँ, वो ज़रूर आप देखा करें, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।